में बड़ी भर्ती, भारतीय युवाओं के लिए सुनहरा मौका। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। सऊदी अरब की विभिन्न कंपनियों ने भारतीय युवाओं के लिए कई तकनीकी और हेल्पर पदों पर तत्काल भर्ती निकाली हुई है। भर्ती प्रक्रिया कैसे jobseekers.com के जरिए की जा रही है। चयनित उम्मीदवारों को वेतन के साथ साथ रहने की व्यवस्था, इकामा, बीमा और ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी नियोक्ता यानी कफील द्वारा दी जाएगी। होम अप्लायंसेज, एसी, फ्रिज और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की जरूरत है। आपको बता दें कि अल-ताइफ क्षेत्र के लिए बड़ी संख्या में टेक्नीशियन की आवश्यकता है। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतन इसके लिए 1500 सऊदी रियाल रहने वाली है। ड्यूटी के घंटों की बात करें तो 10 घंटे आपको काम करना होगा। एज लिमिटेशन 24 से 35 साल की है। सुविधाओं की बात करें तो मेडिकल, रहने की व्यवस्था, बीमा और ट्रांसपोर्ट सभी आपको कफील के द्वारा दिए जाने वाले हैं। फिर रियाद में फर्नीचर कारपेंटर के पद पर भर्ती निकली है। बता दें, सऊदी की राजधानी रियाद में फर्नीचर कारपेंटर, फ्रेशर्स और रिटर्नर्स दोनों के लिए फिलहाल भर्ती निकली हुई है। वेतन इसके लिए 1500 सऊदी रियाल होगा और जो रिटर्नर होंगे उन्हें 200 एक्स्ट्रा मिलेगा सऊदी रियाल, यानी 1700 सऊदी रियाल मिलेंगे। ड्यूटी घंटों की बात करें तो 10 घंटे की ड्यूटी होने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्रेशर्स और रिटर्नर्स दोनों आवेदन कर सकते हैं। सुविधाएं में आपको रहने की व्यवस्था, इकामा, बीमा और ट्रांसपोर्ट सभी आपके कफील द्वारा आपको दिया जाएगा। अल कसीम में बेकरी हेल्पर के पद पर नौकरी निकली है। बता दें कि 20 पदों पर नौकरी निकाली गई है। बल्दी ब्रेड कंपनी ने बेकरी हेल्पर के 20 पद निकाले हैं। वेतन बता दें तो 1100 प्लस 200 सऊदी रियाल है। एक साल बाद ये 1400 सऊदी रियाल है हो जाएगा। ड्यूटी के घंटों की बात करें तो 11 घंटे की ड्यूटी है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 35 साल उम्र सीमा है। सुविधाओं की बात करें तो कंपनी द्वारा रहने की व्यवस्था, इकामा, बीमा और ट्रांसपोर्ट वगैरह आपको मिलेंगे। स्पेशली वकाला और मोफा उसी दिन तैयार किया जाएगा। जिप्सम बोर्ड कारपेंटर की भी बड़ी जरूरत है। बता दें कि अल कासिम शहर में जिप्सम बोर्ड कारपेंटर के लिए तुरंत भर्ती की जा रही है। वेतन इसके लिए 1500 सऊदी रियाल दी जाएगी, यानी करीब भारतीय मुद्रा में 34,500 रुपए मिलेंगे आपको। ड्यूटी 10 घंटे करने पड़ेंगे। एज लिमिटेशन की बात करें तो 21 से 38 साल तक के जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये एज लिमिटेशन है। सुविधाओं की बात करें तो रहने की व्यवस्था और ट्रांसपोर्ट कफील द्वारा आपको दिया जाएगा। दस्तावेज की बात करें तो वर्किंग वीडियो, पासपोर्ट स्कैन, फुल व हाफ HD फोटो सभी एक PDF फाइल में होना चाहिए। संपर्क नंबर है +91 80 921 55480। आप रिज्यूमे भेज सकते हैं resume@jobseekers.com पर। यह भर्ती उन भारतीय युवाओं के लिए शानदार अवसर है जो खाड़ी देशों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सऊदी में 100 राजकुमार फिर मोहम्मद बिन सलमान ही कैसे बन गए क्राउन प्रिंस। अरब दुनिया के अगर सबसे ताकतवर लोगों के बारे में बात करें तो उनमें से सबसे ऊपर नाम सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आता है। कहा जाता है कि MBS के कंट्रोल में इस समय सऊदी की सभी ताकतें हैं, लेकिन उनके यहाँ तक पहुँचने के पीछे कई राज छिपे हैं। जनवरी 2015 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज की मौत के बाद शाह सलमान को नया राजा बनाया गया। उन्होंने अपने भाई मुकरीन को क्राउन प्रिंस बनाया। मुकरीन को क्राउन प्रिंस बनाने के सिर्फ 3 महीने बाद ही राजा सलमान ने मुकरीन को पद से हटा दिया और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को नया युवराज बनाया। साथ ही उन्होंने अपने छोटे बेटे मोहम्मद बिन सलमान MBS को उप युवराज और देश का रक्षा मंत्री बना दिया। इस समय MBS की उम्र सिर्फ 29 साल थी और देश की राजनीति में उन्हें कोई जानता नहीं था। रक्षा मंत्री बनने के बाद से ही MBS ने किंग के आसपास के घेरे में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। MBS ने किंग सलमान को उनके परिवार और पुराने दोस्तों से अलग थलग कर दिया। यहाँ तक कि राजा को अपनी पत्नी MBS की जो अपनी माँ है उनसे भी मिलने से रोक दिया गया। कुछ लेखकों ने किताबों में दावा किया है कि MBS ने अपनी मां और बहनों को घर में ही नजरबंद कर दिया और राजा को झूठ बोला कि वे इलाज के लिए विदेश गई हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना प्रभाव को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्री के तौर पर यमन से सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। शुरू में लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन बाद में इसे एक बड़ी गलती माना गया क्योंकि यमन में इससे कई हजार आम नागरिक की जानें भी गई। 2 साल बाद किंग सलमान ने MBS को सीधे क्राउन प्रिंस बनाने
हटाने का फैसला किया। इसके लिए मौजूदा युवराज मोहम्मद बिन नायफ को हटाना जरूरी था। जून 2017 की एक रात जब नायफ मक्का में एक बैठक के लिए जा रहे थे तो उन्हें राजा से मिलने का झूठा बहाना बनाकर महल में बुलाया गया। वहां पहुंचते ही उनके बॉडीगार्ड के हथियार छीन लिए गए और नायफ को एक कमरे में बंद कर दिया गया। वो शुगर के मरीज थे। उस रात उन्हें उनकी जरूरी दवाइयां भी नहीं दी गई और उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। इसी दौरान शाही परिवार के चौथे सदस्यों से फोन कर पूछा गया कि क्या वे MBS को युवराज बनाने के पक्ष में है। 31 ने हाँ कहा। ये बात नायफ को बताई गई। सुबह तक थक हार कर नायफ ने इस्तीफे के कागजात पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद एक झूठी वीडियो बनाया गया जिसमें नायफ राजा के हाथ चूम रहे थे और वफादारी दिखा रहे थे। इस वीडियो को टीवी पर दिखाया गया। इस्तीफा देने के बाद नायफ को उन्हीं के महल में नजरबंद कर दिया गया और बाद में उनके बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर दिए गए। उन पर नशे की लत जैसे आरोप लगाए गए ताकि जनता को उन्हें हटाने का कारण समझाया जा सके। इस तरह सत्ता पर कब्जे की एक सुनियोजित साजिश के जरिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए क्राउन प्रिंस बन गए। आज पूरे सऊदी अरब में उनके पोस्टर लगे हैं और देश की सारी शक्ति उनके हाथों में है। लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बहुत बदलाव किए हैं सऊदी में और सऊदी में डेवलपमेंट भी देखने को मिली है। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने महिलाओं को भी आजादी दी। आज उन्हीं की वजह से महिलाएं न सिर्फ गाड़ी चला सकती हैं बल्कि अब खुलकर दुकानों में भी काम कर सकती हैं, बिना महरम के भी बाहर जा सकती हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो सऊदी के क्राउन प्रिंस आने के बाद बहुत सारे बदलाव हुए हैं MBS के आने के बाद। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।